अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉप रिव्यू है बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज मैं तीन गाड़ियों का कंपैरिजन लेकर आया आप लोगों के सामने। और ये आजकल का हॉट टॉपिक भी है कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए। मैं अपने हिसाब से अपनी सजेशन जो है वो एंड पर दे दूँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें और मुकम्मल डिटेल जानने के बाद ही अपना फ़ैसला करें। आपका जो भी फ़ैसला होगा वो आपके अपने लिए बेहतर होगा। आपकी चॉइस जो है वो आपकी यूज़बिलिटी और आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा रिलायबल है। और क्योंकि रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर गाड़ी रिलायबल नहीं है तो फिर लेने का मकसद नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जिस गाड़ी का हम कंपैरिजन करने चल रहे हैं, बल्कि तीन गाड़ी हैं, इनका आपस में हम कंपैरिजन करेंगे। पहली गाड़ी है होंडा सिविक विच 1.8 आई वी टेक। इसके अलावा आई वी टेक ओरियल। उसके बाद टोयोटा करोला की जो रिसेंट एडिशन था ग्रैंडे में, जिनको उन्होंने आप कह सकते हैं फेस लिफ्ट करके प्रेजेंट किया दोबारा 2021 में, दैट इज़ द टोयोटा करोला एल्टिस ग्रैंडे एक्स। इसके अलावा हम कंपैरिजन करेंगे न्यूली लॉन्च Hyundai इलेंट्रा की 6th जनरेशन जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है GLS वेरिएंट का। इन तीनों के बारे में बात करते हैं और दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग टॉप रिव्यू। सो मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। 2000 इस वीडियो का लाइक टारगेट है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई हैव एवरी इंफॉर्मेशन नोटेड डाउन, तो मैं आपको सारी डिटेल में भी समझाऊंगा, बताऊंगा। तो होंडा सिविक 1.8 1800 सीसी इंजन है। SOHC आई वी टेक इंजन 1799 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और होंडा का जो इंजन है 1799 1.8 जो है इसका, ये 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 169 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर हम करोला की बात करें तो 22 RFE इंजन आता है इसमें 1798 सीसी का। और ये भी सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है सिविक के मुकाबले में। सिविक भी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और करोला का इंजन भी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अगर इसके हम टॉर्क फिगर की बात करें तो 173 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। तो कंपैरेटिवली सिविक से बेहतर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो दोनों के हॉर्स पावर सेम है, 138 हॉर्स पावर। इलेंट्रा की बात कर लें तो ये DOHC 1999 सीसी और ये 2000 सीसी की पहली सेडान सेगमेंट गाड़ी है जो कि पाकिस्तान में तारीफ कराएगी। आई होप फ्यूचर में हमें 2000 सीसी कैटेगरी में जो है मजीद गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है विद 2000 सीसी इंजन 154 हॉर्स पावर और 195 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। सो थोड़ा सा इंजन का फ़र्क है, तो इंजन वाइज जो आपको सूटेबल लगती है आप इनमें चॉइस कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो सिविक और ग्रैंडे एक्स जो है ये बोथ जो है CVT ट्रांसमिशन है। जबकि जो इलेंट्रा की ट्रांसमिशन है वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसके अलावा अगर हम पार्किंग ब्रेक्स की बात करें तो सिविक में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, जबकि ग्रैंडे एक्स में अभी तक आपको, ग्रैंडे में आ रही थी पहले से भी मैनुअल पार्किंग ब्रेक और अभी एक्स में भी आपको मैनुअल मिलेगी। इसके अलावा आपको इलेंट्रा में भी मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिलेगी। इट्स नॉट द 7th जनरेशन गाइस। सो आपको हुंडई को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जल्द ही वो जैसी गाड़ी इवॉल्व होती है मार्केट में उनको 7th जनरेशन लॉन्च करनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आउटडेटेड मॉडल है। इसके ऊपर हम डिटेल रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में और मज़ीद जानेंगे इस गाड़ी के बारे में। बैक टू द टॉप रिव्यू। अगर हम ड्राइव मोड्स की बात करें तो सिविक के अंदर आपको इकॉन और नॉर्मल मोड मिलता है। आपको करोला के अंदर नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड मिलता है, जबकि आपको इलेंट्रा के अंदर स्पोर्ट, स्मार्ट, इको और नॉर्मल मोड मिलता है। LED की बात करें तो नॉर्मल LEDs आती हैं फ्रंट पे सिविक के। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर्स आते हैं ग्रैंड एक्स के फ्रंट पे, जबकि इलेंट्रा के फ्रंट पर आपको मिलती हैं टेट्रा LEDs। अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो 16 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं तीनों गाड़ियों में। ग्रैंडे में और सिविक में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, जबकि इलेंट्रा में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। गाड़ी के तीनों गाड़ियों के अगर एयर बैग्स की बात करें तो तीनों गाड़ियों में 2 एयर बैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम सीट पावर सीट्स की बात करें तो सिविक और ग्रैंडे में आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती हैं, जबकि आपको इलेंट्रा में 8 पे पावर सीट मिल जाती है, जिसमें 2 पॉइंट जो है वो लंबा सपोर्ट का भी होता है। आप लंबा सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हम फॉग लैंप्स की बात करें तो सिविक और ग्रैंडे में आपको LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि आपको इलेंट्रा में फॉग लैंप्स की ऑप्शन नहीं मिलती है। सिविक के अंदर आपको ऑटो वाइपर्स नहीं मिलते, जबकि ग्रैंडे और इलेंट्रा के अंदर आपको ऑटो वाइपर की सहूलत भी मिल जाती है। स्मार्ट ट्रंक ओपनर जो है वो आपको ग्रैंडे में भी नहीं मिलेगा, आपको सिविक में भी नहीं मिलेगा, आपको इलेंट्रा में मिलेगा।
क्रूज कंट्रोल, तीनों गाड़ियों में आपको मिलेगा। अगर ऑटो ब्रेक होल्ड की बात करें तो सिविक पे जो है, सिविक में आ जाती है ये चीज़, और ग्रैंडे और इलेंट्रा में ऑटो ब्रेक होल्ड नहीं आती है। व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट ये तीनों गाड़ियों में मौजूद है। हिल स्टार्ट असिस्ट ये तीनों गाड़ियों में मौजूद है। अगर हम वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो सिविक और ग्रैंडी में जो है नहीं आती, जबकि अगर हम इलेंट्रा की बात करें तो उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। फॉर द मॉडल बीइंग गोल्ड 6 जनरेशन उसमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है। अगर लास्ट में हम आ जाएं प्राइस के पॉइंट के ऊपर, तो ये बड़ा कंपैरेटिव हो जाता है बिटवीन सिविक एंड करोला। सिविक 1.8 ओरियल की अगर हम बात करें तो ये 39,79,000 रुपीज़ की आपको मिल जाती है, जबकि टोयोटा करोला ग्रैंडे 1.8 एल्टिस एक्स जो है, जो कि न्यूअर लॉन्च वेरिएंट है, ये भी आपको सेम प्राइस टैग में मिल जाती है 39,79,000 रुपीज़ की। इट इज़ ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़। तो सिविक और ग्रैंडे के दरमियान जो है टफ चॉइस हो जाती है आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के पास भी। लास्ट में अगर अभी लेंटर की बात करें तो GLS जिनका वेरिएंट है उसकी प्राइस, एक ही वेरिएंट अभी उन्होंने मुतारिफ कराया। होप फ्यूचर में 1600cc के इंजन के साथ मुतारिफ कराएं, एज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी। लेकिन देखते हैं अब हुंडई इलेंट्रा के साथ क्या करती फिर। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू के 7 जनरेशन जो है कम से कम पाकिस्तान में लॉन्च होनी चाहिए, और हुंडई को सोनाटा भी लॉन्च करनी चाहिए इन फ्यूचर में। सोनाटा भी जो है वो मार्केट को टफ टाइम देगी। और इसी वीडियो के थ्रू में किया को भी मैसेज देना चाहूँगा कि किया को भी अब सेडान सेगमेंट पे अच्छी से अच्छी गाड़ी लॉन्च करनी पड़ेगी, ताकि मार्केट में बेहतर कंपटीशन आ सके। प्राइसेस कंपैरेटिव होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और टोयोटा और होंडा जो पुरानी कंपनीज काम कर रही हैं उनको चाहिए कि अब प्राइसेस तो आपने इतनी बढ़ा दी हैं, लेकिन उसके बाद जो है क्वालिटी और जो फंक्शनैलिटी, जो फीचर्स हैं वो भी अच्छे प्रोवाइड किए जाएँ। तो कोरोला और सिविक 39,79,000 की, जबकि 40,49,000 की आपको इलेंट्रा मिल जाएगी। अब लास्ट में बात आती है मैं आप कौन सी रिकमेंड करूँ। देखिए, मेरी जो अभी इस वक्त सजेशन होगी आपको, वो मैं रिकमेंड करूँगा आपको। देखिए, मैं किसी एक चीज़ की साइड नहीं लूँगा, बट कंपेयरिंग ऑल द फीचर्स एंड स्टफ, मैं पहले रखता हूँ सिविक को। कुछ एडिशनल फीचर्स के हिसाब से मैं उसको रखता हूँ फ्रंट पे। इसके अलावा फिर मैं दूसरे नंबर पे रेट करूँगा करोला ग्रैंडे एक्स को, और थर्ड पर मैं रेट करूँगा एलेंट्रा को। एलेंट्रा भी मार्केट में न्यू आई, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो गई, आहिस्ता आहिस्ता इसके बायर्स बढ़ेंगे। कुछ थोड़े बहुत एडिशनल फीचर्स जो हैं वो एलेंट्रा के अंदर हैं। कुछ फीचर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक होल्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होगी, आपको इसमें मिल जाती है। स्टेबिलिटी असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, ये नॉर्मल फीचर्स हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो कि सब गाड़ियों में आ रहे हैं। तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। सिविक को मैं फर्स्ट पे रख रहा हूँ, करोला को मैं सेकंड पे रख रहा हूँ। करोला भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा करोला ग्रैंड एक्स को। टॉर्क बेहतर है गाड़ी का, गाड़ी के ओवरऑल अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो सिविक से कंपैरेटिवली बेहतर है। तो अगर वो चीज़ आप देखते हैं तो उसमें आपको ग्रैंडे की तरफ जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैटेगराइज अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन आप करोला ग्रैंडे और इसमें सिविक में से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, दोनों रिकमेंडेड है। लास्ट में मैं एलेंट्रा का रखूँगा। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, आफ्टर मार्केट रीसेल, और काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इट्स एन ओल्ड जनरेशन, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगी, आई नो, बट काफ़ी फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, उनके हिसाब से मैं इसको थर्ड नंबर पर रखूँगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टॉक रिव्यू कैसा लगा, और अगर आप लोगों के पास अराउंड बजट हो 41 लाख रुपए का, तो आप लोग किस गाड़ी को प्रेफर करेंगे, होंडा सिविक को, टोयोटा करोला ग्रैंडे एक्स को, या फिर हुंडई की न्यूली लॉन्च इलेंट्रा को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइक टारगेट्स 2000। मेक श्योर कि लाइक कर दें, मजीद रिव्यूज आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, एज बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। ऑल्सो यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ अदर्स। अल्लाह हाफिज़।